हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धिमा विश्वास। मैं आ गई थी रिद्धिमा को स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर मैं आगे लग गई थी अपने डेली के कामों में। वो जो काम करने होते हैं, सफाई वगैरह में लग गई थी, क्योंकि सुबह सुबह घर बहुत फैला होता है और काम भी बहुत होता है। और अगर टाइम से काम कर लो ना तो वो टाइम से हो जाता है। अगर आप मतलब बैठ जाती हो ना तो फिर बहुत लेट हो जाता है और फिर कोई काम टाइम से नहीं हो पाता। फिर मुझे दिमाग को स्कूल भी लेने जाना होता है तो फिर लेट हो जाता है। इसलिए मैंने आके बस थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैं लग गई कामों में, क्योंकि ज़्यादा देर बैठे रहने से फिर बहुत लेट हो जाता। ये टॉय रिद्धिमा ने कल निकाले थे तो उसके फ्रेंडों के साथ खेलने के लिए, तो उसने ने जगह पर नहीं लगाए तो मैंने सोचा चलो मैं ही लगा देती हूँ। तो क्योंकि फिर जब दोबारा इन चीज़ों की ज़रूरत होगी ना, अगर ये ऐसे ही रख दिया ना तो मिलेंगे नहीं और याद भी नहीं रहेगा कि कहाँ पे है। पर चीज़ें अगर जगह की जगह पे रहे ना तो वो ये होता है कि हाँ भाई हमारी चीज़ यहाँ पे है, तो हमने यही रखी थी तो यहीं पे होगी। ये इस चीज़ की जगह है तो इधर ही मिल जाएगी चीज़। इसलिए चीज़ जब जहाँ से निकालो वहीं पे रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, दोबारा ढूंढना नहीं पड़ता कि हाँ हमने, अगर हम इधर उधर रख देते तो फिर रहता है कि कहाँ रखा, ढूंढो उसे अब। और फिर मैंने यहाँ टेबल वगैरह, मेरा सोफा सब ऐसे ही पड़ा हुआ था और मैंने इसको अच्छे से फिर जल्दी से क्लीन कर लिया। फिर घर सच में सुबह सुबह बहुत गंदा हो जाता है। बच्चों को स्कूल भेजना और टाइम से, तो फिर पहले वही देखना पड़ता है कि बच्चों को कहीं लेट ना हो जाए स्कूल के लिए। और रिद्धिमा के स्कूल में तो अगर मतलब 1 मिनट भी लेट हो गए और अगर गेट बंद हो गया तो फिर उसे अंदर नहीं एंट्री मिलती है। फिर आप चाहे कुछ भी कर लो वो एंट्री नहीं देंगे। तो इस वजह से फिर टाइम से ही जाना पड़ता है, उसको एकदम टाइम से पहुँचाना पड़ता है। तो इसलिए मैं सुबह को सारे काम छोड़ के पहले मैं उसी के पीछे लग जाती हूँ, ताकि जल्दी उसके सारे काम टाइम से हो जाए और जो टाइम से रेडी हो जाए। और फिर ना यहाँ पे कुछ कपड़े ऐसे पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो पहले इसे भी तय कर लेते हैं। यहाँ भी सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इनको ऐसे क्लीन किया। मेरे हस्बैंड आए थे ऑफिस से तो उनके कपड़े भी पड़े हुए थे और ये धुलने वाले कपड़े सारे इकट्ठे करके मैंने मशीन में डाल दी। जब मैं मशीन लगाऊंगी तो मैं उनको धो लूंगी। ये जो दिमाग का जो स्टडी टेबल भी बहुत गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा चलो इसे भी क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए इसका स्टडी टेबल कैसे पड़ा हुआ है, किताबें इसकी कैसे रखी हुई हैं। तो मैंने सबसे पहले इनको अरेंज किया अच्छे से, और अरेंज करके फिर मैंने ये पेंसिल होल्डर, पेन होल्डर भी ऐसे ही रखा होता है। इसमें आधे पेन इसमें आधे नीचे पड़े हुए थे, मैंने सब इनमें सेट करके रखा अच्छे से। और ये किताबें भी मैंने अरेंज की इसकी, इसे अरेंज करके। ये वैसे ना ये तो है तो एक क्लॉथ ऑर्गेनाइजर, पर ये मैंने इसको आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं जिससे बच्चे की किताबें अच्छे से अरेंज होकर रह सकती है, क्योंकि पार्टीशन में बने हुए हैं अंदर से, मैं दिखाऊंगी आपको। और फिर मैंने इनको हटा के टेबल भी साफ कर लिया, क्योंकि टेबल भी इसका बहुत गंदा हो रहा है। और ये है तो क्लॉथ ऑर्गेनाइजर, बट इसको आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि बच्चे की किताबें बच्चों को उतनी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और ढूंढने के चक्कर में क्या करते हैं ना, बच्चे इधर उधर फैला देते हैं किताबें। इसमें क्या है कि इसको पता चल जाएगा, ऊपर से वो देख के अपनी किताबें निकाल सकती है इसमें से। आप इस तरह से बच्चों की किताबें ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं इसके अंदर। उसके कलर बॉक्स वगैरह सब मैंने इधर साइड में रख दिया था, क्योंकि काम के टाइम पे अगर उसे नहीं मिलता है ना, भले ही वो रखेगी नहीं अच्छे से, लेकिन फिर गुस्सा भी वही करती है कि मेरा सामान नहीं मिल रहा, मेरा सामान नहीं मिल रहा करके। ऐसा नहीं है कि रिद्धिमा कभी अपना सामान सही से नहीं रखती है, लेकिन कभी कभार वो ऐसी हरकतें करती है कि भाई चीजें ऐसे ही रख देती है। वरना वो अपने सामानों को बहुत अच्छे से रखती है। पहले वो थोड़ी ऐसी करती थी, लेकिन अब वो अपनी चीजों की केयर करने लगी है और वो अपनी चीजों को बहुत अच्छे से समेट के रखती है।
लेकिन फिर भी बच्ची है तो फिर हो ही जाता है कि मन नहीं करता कभी, या कुछ थक जाते हैं बच्चे। एक्चुअली बच्चों के पास इतना टाइम भी कहाँ होता है, स्कूल स्कूल से फिर ट्यूशन, सारा दिन तो बच्चों के इसी में निकल जाता है। वो भी थक जाते हैं, सुबह फिर उठ के स्कूल जाना होता है। और फिर ना मैंने यहाँ पे ना जिसका नीचे भी कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ था, तो उन्हें भी मैंने उठा लिया है यहाँ पे, और उनको रख सही से रख दिया ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। और फिर मैंने यहाँ पे ना नीचे पूरा ना बहुत गंदा सा हो रहा था, तो मैंने भी यहाँ पे ना झाड़ू ले ला के सफाई कर ली। ये देखिए कितने अच्छे से अरेंज हो गया है। और ये किताबें भी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस इसमें पार्टीशन। ये देखिए, बच्चों को किसी भी किताब को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, आराम से मिल जाएगी इसमें बच्चों को किताब। ये देखिए इसमें हर एक पार्ट में डिवाइडेड है, ये देखिए। ये देखो, बच्चे अपनी किताबें बड़ी आराम से देख के निकाल सकते हैं। एक किताब निकालने के लिए उन्हें 10 किताब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनका टेबल भी ऐसे ऑर्गेनाइज रहेगा। मनोविज्ञान की साइड